हेलो चिल्ड्रेन, क्लास 7th की हिंदी का जो पहला चैप्टर था कविता आप लोग पढ़ चुके हैं। जो है बली वही सुंदर, ये कविता का नाम था और उसके प्रश्न और उत्तर आपको दिए जा चुके हैं। आप लोग उसको अपनी कॉपी पर नोट किए होंगे, उसके एक्सरसाइज को भी किए होंगे। आज हम आप लोगों को दूसरा अध्याय जो कि नाम है छोटी शहजादी, इसको पढ़ाने चल रहे हैं। यह एक कहानी है, एक स्टोरी है। आप लोग अपनी बुक से निकाल करके हमारे साथ अगर पढ़ने का प्रयास करें तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। इस कहानी में दिखाया गया है कि सत्य बात जो सत्य होती है वो अच्छी नहीं होती है, और झूठी और चापलूसी भरी बात जो होती है वो कानों को बहुत प्रिय होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपकी झूठी बड़ाई, आपकी कोई चापलूसी करता है तो आप उसको अपना सबसे अच्छा, सबसे सच्चा दोस्त समझते हैं। लेकिन अगर कोई खरी बात बोले, सच्ची बात आपके सामने बोल दे तो वो आपको अच्छी नहीं लगती है। इस कहानी में दर्शाया गया है और आप उससे घृणा करेंगे। जबकि उल्टा होता है। जो चापलूस होता है, जो सिर्फ आपकी चापलूसी करता है, आपके उसमें ही बड़ाई में ही सारी बातें करता है, समझ लीजिए वो सिर्फ आपका झूठा तारीफ कर रहा है और आपको भ्रमित कर रहा है। जबकि जो सच्चा होता है वो आपके अंदर क्या है उसको उस स्पष्ट बात को बोल देता है, और वही आपके आपका सच्चा मार्गदर्शक होता है, वही जो है आपका सच्चा हितैषी होता है। तो देखिए, इसमें एक कहानी है। बहुत पहले की बात है, यानी बहुत समय पहले की बात है। किसी रियासत में एक सुल्तान रहता था। सुल्तान मतलब छोटी छोटी रियासतें थी पहले भारत में, छोटे छोटे राज्य थे और हर राज्य का एक जो है सुल्तान होता। मुस्लिम लोग सुल्तान होते थे, राजा होता था। उसकी 4 बेटियां थीं। वह उन्हें बहुत प्यार करता था, परंतु वह सबसे अधिक प्यार अपनी छोटी बेटी को करता था। यानी सुल्तान जो था अपनी सारी बेटियों को प्यार करता था, लेकिन छोटी बेटी को सबसे अधिक मानता था, सबसे अधिक दुलार उसी को करता था। छोटी शहजादी की इन तीनों बहनें इस कारण उससे ईर्ष्या करती थी। यानी तीनों बहनें, बाकी तीनों बहनें ये सोचती थी कि जो पिताजी हैं इस छोटी वाली को ज़्यादा मानते हैं, उसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा दुलार दिखाते हैं, हम लोगों से कम करते हैं। तो तीनों बहनों के अंदर उस छोटी बहन को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई थी, यानी जलन पैदा हो गया था उनके अंदर कि ऐसा ये गलत हो रहा है। एक दिन सुल्तान ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया और पूछा, अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें यह सब आराम किसके कारण मिला है? मतलब जो भी सुख सुविधा आप पा रहे हो, जो भी आनंद आपको यहाँ मिल रहा है, वो किसके कारण मिल रहा है, हमें बताइए। उनकी तीनों बेटियों ने कहा, आपके कारण। जो तीनों बेटियां थीं उन्होंने कहा, आपके कारण ही मिल रहा है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो सिर्फ आपके कारण मिल रहा है। फिर सुल्तान ने छोटी शहजादी से पूछा कि तुम्हें यह सब आराम किसके कारण मिल रहा? तुम भी बोलो, तीनों बहनें तो बोल चुकी, अब तुम भी बताओ कि तुम्हें किस कारण जो सुख सुविधा ले रही हो, जो आनंद ले रही हो, जो जीवन को जो है ये भोग रही हो, ये किसके कारण तुम्हें मिला है? तो छोटी शहजादी ने कहा, ऊपर वाले के कारण, यानी आपके कारण नहीं, ऊपर वाले के कारण। देखिए, उसने सत्य बात बोली। अब आगे क्या हुआ? सुल्तान ने नाराज होकर उसे महल से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने खरी बात, सच्ची बात बोली थी। अगर वो भी चापलूसी की होती, कर्णप्रिय बात की होती, तो अभी वहीं पे रहती और अधिक दुलार में रहती वो। लेकिन उसने सत्य बोल दिया, उसे घर से निकाल दिया गया, सिपाही उसे जंगल में छोड़ा है। फिर सुल्तान उसे भूल गया, अपनी छोटी बेटी को भूल गया। एक बार सुल्तान को दूर देश की यात्रा पर जाना पड़ा। बहुत समय फिर बीत गए, छोटी बेटी को निकाले हुए बहुत दिन बीत गए। तो एक बार सुल्तान को दूसरे देश में जाना पड़ा। जहाज पर चढ़ने से पहले उसने तीनों शहजादियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मतलब बोलो, वहां से कुछ लेके आऊंगा। शहजादी ने अपनी अपनी पसंद बता दी। सब लोगों ने अपना अपना बताया कि हमारे लिए ये चाहिए, हमारे लिए वो चाहिए। तीनों बेटियों ने बताया। फिर मल्लाहों ने जहाज के लंगर उठा दिए, लेकिन जहाज अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। यानी जहाज को चलाने का प्रयास किए मल्लाह, लेकिन हिला नहीं।
कुछ समझ ना आने पर सुल्तान ने अपने बुजुर्गों से सलाह ली, बड़े बुजुर्गों से, कि क्या किया जाए, मुझे यात्रा पर जाना है और मेरी जहाज हिल नहीं रही है, क्या करें। उन्होंने बताया, सुल्तान आपने छोटी शहजादी से तो पूछा ही नहीं, तीनों लड़कियों से आपने, तीनों बड़ी बेटियों से आपने पूछ लिया, छोटी बेटी से तो आपने पूछा ही नहीं। उसकी इच्छा जाने बिना जहाज आगे बढ़ेगी नहीं। अगर जहाज आगे बढ़ानी है तो छोटी बेटी से भी पूछिए कि तुम्हारे लिए क्या लाना है। सुल्तान ने छोटी शहजादी की पसंद की चीज लाने के लिए नौकर को जंगल में भेजा। जिस नौकर से भिजवाया था उस नौकर को जंगल में भेज दिया और बोला कि जाओ पूछ के आओ उसकी पसंद चीज क्या है। शहजादी ने कहा, सुल्तान से कहना मेरे लिए सब्र लेकर आए। क्या मांगा? सब्र। सब्र जानते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, सुने होंगे आप लोग। आगे मतलब संतोष, सब्र का अर्थ होता है मन में जो संतोष, ये संतुष्टि, वो लेकर आए। नौकर ने आकर सुल्तान को बता दिया। सुल्तान बड़बड़ाया, क्या चीज मंगवाई है, कुछ नाम ले ली होती। सुल्तान ने दूर देश में जाकर तीनों शहजादियों की मंगाई चीजें खरीदी, यानी जो जो बाकी शहजादियां बोली थी वो सब खरीद लिया, लेकिन सब्र नाम की चीज उसे कहीं मिली नहीं। सब्र, ये संतोष आत्मा के अंदर होती है, ये कहाँ से मिलेगी? तो कहाँ से खरीदे? नौकर गली गली कूचे कूचे घूमे पर किसी ने सब्र के बारे में कुछ नहीं बताया, कहीं नहीं पता चला सब्र कहाँ मिलता है। अंत में उन्होंने एक बुढ़िया से सब्र का पता पूछा, कि मतलब एक बुढ़िया थी, उससे पूछा सब्र मिलेगा कहीं? वह बोली, हाँ मैं जानती हूँ सब्र क्या है। मेरे घर के बाहर मेरे पैदा होने से पहले एक बड़ा पत्थर पड़ा है, उसे सब्र पत्थर कहते हैं, बोलो उसे कितने में खरीदोगे? यानी पत्थर, मेरे घर के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ है, बुढ़िया बोली, और उसे सब्र पत्थर बोलते हैं, अगर तुम उसे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। उन्होंने फौरन बुढ़िया को 100 मोहरे दी और उसकी झोपड़ी से बाहर पड़ा अनगढ़ पत्थर, मतलब अनगढ़ मतलब जिसका कोई रूप नहीं था, पत्थर का कोई रूप नहीं था, किनारा कहीं और निकला था, कोना किनारा सब खुरदरा सा था। अनपढ़ पत्थर उठाकर जहाज पर ले आए, जहाज चल पड़ा। राजधानी पहुंचकर सुल्तान ने सब्र पत्थर नौकर के हाथों छोटी शहजादी के पास भिजवा दिए, जो जंगल में रहती थी। ले आओ, दे दो, पत्थर के ही काबिल है, वो पत्थर ही लेगी, ऐसा उनके मन में था। आगे नौकर ने शहजादी के पैरों में के पास वह पत्थर धम्म से पटक दिया और बोला, लो सब्र लो, यही सब्र है। शहजादी ने अब रोज पत्थर पर अपने कपड़े धोने लगी। कुछ दिनों बाद पत्थर टूट गया, उसके भीतर एक पंखा सहेज कर रखा हुआ था। सोचिए, पत्थर जब टूटा उस पत्थर के भीतर एक पंखा रखा हुआ था। शहजादी ने पंखा उठाया और झलने लगी, यानी हिलाने लगी पंखे को। पंखा झलते ही एक बड़ा सा सुंदर शहजादा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही पंखा चला, एक सुंदर सा शहजादा राजकुमार सामने आ गया। उसने बताया, मैं शहजादा सब्र हूँ, जब तुम पंखा सीधी दिशा में झलोगी तो मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा झट तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और पंखा उल्टी दिशा में झलने से मैं वापस अपनी रियासत में चला जाऊंगा। यही इस पंखे की कहानी है। तो आप लोग देखें, इस कहानी में थोड़ा सा और देख लें आप लोग। शहजादे सब्र ने शहजादी से विवाह कर लिया, उसने महल बनवा दिया जिसमें दोनों रहने लगे। यह खबर सुल्तान और छोटी शहजादी की बहनों तक पहुंची, मतलब जो इनके पिता तक और बहनों तक ये बात पहुंच गई। तीनों बहनें उससे मिलने आई। शहजादा ने उनसे सावधान रहने को कहा। जब तीनों बहनें मिलने आई तो शहजादा बोला कि अपनी तीनों बहनों से सावधान रहना। एक दिन शहजादा अपने माता पिता से मिलने गया। तीनों बहनें शहजादी के पास आई। जब शहजादा चला गया अपने माँ बाप से मिलने के लिए, तो तीनों बहनें अपनी छोटी बहन के पास आई। उन्होंने शहजादे के पलंग से चादर हटाकर गद्दे पर जहर मिला कांच का चूरा फैला दिया। कांच के छोटे टुकड़े, उसमें जहर लगा हुआ था, गद्दे के नीचे सब फैला दिए। तो अब देखें आप लोग, इस कहानी में आगे क्या होता है कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा और इस कहानी का आनंद लीजिए। आगे की कहानी हम लोग कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना है।